हेलो गाइस, आज हम देखेंगे डिफरेंट प्री रेक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑन अ प्लेनेट। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना, अगर किसी भी प्लेनेट पे लाइफ स्टार्ट करने के लिए, तो हमें क्या चाहिए? एक सेंट्रल स्टार चाहिए। ठीक है, उस स्टार का जो टेम्परेचर होगा हमारे पास, वो 4000 से 7000 केल्विन तक होना चाहिए। मतलब ना ज़्यादा हॉट होना चाहिए, ना ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए। ठीक है, और वो जो सेंट्रल स्टार है वो एटलीस्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो है वो लाइव हो। ठीक है, क्योंकि लाइफ के लिए हमें एक स्टेबल हीट और लाइट सोर्स चाहिए होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि उस जो प्लैनेट है उस पे एक हैबिटेबल ज़ोन होना चाहिए। ठीक है, और हैबिटेबल ज़ोन होना चाहिए, और उसमें लिक्विड वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि लिक्विड वाटर जो है वो एसेंशियल है फॉर द लाइफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है कि वो जो प्लैनेट है उसकी हाई मेटेलिसिटी होनी चाहिए। मेटेलिसिटी का मतलब है कि उसमें हैवी एलिमेंट्स की जो है वो एक कंसनट्रेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये हाई मेटेलिसिटी क्यों ज़रूरी है? ये हेल्प हमें करेगी ताकि प्लैनेट फॉर्मेशन हो सके और डेंस प्लैनेट बन सके। ठीक है, अब डेंस प्लैनेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डेंस प्लैनेट एटमॉस्फेयर को रिटेन करते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर रिटेन होगी तभी उसका जो क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो कंट्रोल करेगी सरफेस टेम्परेचर को। ठीक है, तो हाई मेटेलिसिटी हो प्लैनेट की ताकि डेंस प्लैनेट फॉर्मेशन हो और एटमॉस्फेयर रिटेन हो। ठीक है, ताकि सरफेस टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास याद आता है कि जो प्लैनेट है, जो सेंट्रल स्टार था हमारा, ठीक है, उसका जो मैस है वो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, लार्ज प्लैनेट मैस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्लैनेट मैस ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, जो लार्ज या बिग प्लैनेट्स होते हैं वो इंटरनल हीट को क्या करते हैं? रिटेन करते हैं। ठीक है, जब इंटरनल हीट रिटेन होगी तभी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पॉसिबल होंगी। क्योंकि अगर प्लैनेट बहुत छोटा सा है तो क्या होगा, जल्दी से क्विकली कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और जो जियोलॉजिकल इट मीन्स अगर वो क्विकली कूल डाउन हो गया तो जियोलॉजिकली वो डेड हो जाएगा, जस्ट लाइक अ मून। ठीक है, तो इसलिए लार्ज प्लैनेट मैस हो ताकि वो इंटरनल हीट को रिटेन करे और उस पर जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल हो। ठीक है, अब जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीट की वजह से क्या होगा, कन्वेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, कन्वेक्शन, VEC। ठीक है, कन्वेक्शन होगी, हीट कॉज करेगी कन्वेक्शन। ठीक है, आउटर कोर में। ठीक है, कन्वेक्शन की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी हार्मफुल रेडिएशन से। ठीक है, जो भी लाइफ होगी उस प्लैनेट पे उसको हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, इसी तरह जो है प्लेट की मूवमेंट की वजह से भी न्यू हैबिटेट्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल मतलब जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगी तो उसकी वजह से डिफरेंट वोल्केनो एरप्शन हो रही है या रॉक साइकिल हो रहा है, उसकी वजह से डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेज प्रोड्यूस होंगी, रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में, और वो फिर इसी तरह से एक स्टेबल क्लाइमेट जो है वो मेंटेन होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे K40 हमारे पास आ गया, यूरेनियम 238, थोरियम 230 ठीक है, जब ये डिके करेंगे तो एक कॉन्टीन्यूस हीट रिलीज होगी। तो जो कॉन्टीन्यूस हीट है वो क्या करेगी, मेंटल को जो है मेंटल कन्वेक्शन में भी हेल्प करेगी और प्लेट टेक्टोनिक्स को भी एक्टिव रखेगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मतलब सिंपली हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं। अगर हम इसको समराइज़ करें कि हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट के लिए क्या क्या जरूरी है, एक हमारे पास सेंट्रल स्टार हो, बहुत ज़्यादा ना ठंडा हो ना गर्म हो, 4000 से 700 केल्विन का उसका टेम्परेचर हो। ठीक है, उसके अंदर उस प्लैनेट में हमारे पास एक हैबिटेबल जोन होना चाहिए, लिक्विड वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, उस प्लैनेट की मेटालिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मेटालिसिटी ज़्यादा होगी तो डेंस प्लैनेट प्रोड्यूस होंगे, एटमॉस्फेयर रिटेन होगा, सरफेस टेम्परेचर कंट्रोल होगा। उस प्लैनेट का मैस लार्ज होना चाहिए। बहुत छोटा प्लैनेट है तो क्विकली कूल डाउन हो जाएगा, जियोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर लार्ज प्लैनेट होगा तो इंटरनल हीट मेंटेन रिटेन करेगा और उसके बाद जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पॉसिबल होंगी, जैसे कोर कन्वेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगी उस प्लैनेट पे जो भी लाइफ है। इसी तरह प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल हमारे पास आ जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब है कि भाई कि वोल्केनिक करप्शन होगी, रॉक साइकिल, उसकी वजह से एक स्टेबल क्लाइमेट जो है वो प्रोड्यूस होगा जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने चाहिए उस प्लैनेट पर, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक कॉन्टीन्यूस सोर्स है हीट का। ठीक है, जब वो डिके करेंगे तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो प्लैनेट है वो क्या बन जाएगा, हैबिटेबल बन जाएगा। तो एक सिंपल शॉर्ट सा फ्लो चार्ट है।